हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे टॉपिक में सिग्निफिकेंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हमने कंटेंट्स लाइक डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड सैम्पल्स या सैम्पलिंग इंक्लूड्स इन टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स कवर कर लिया था। आज हम सैम्पल्स यूज्ड इन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सैम्पल्स यूज इन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। तो जो सैम्पल यूज होते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में, जैसे यूरिन हो गया, ब्लड, हेयर, ओरल फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड, गैस्ट्रिक कंटेंट और टिश्यूज। तो हम यूरिन की बात करें सबसे पहले, तो यूरिन जो है इजीली आप ले सकते हैं, बहुत इजी मेथड है किसी भी सब्जेक्ट से सैंपल लेने का। और ये जो है स्पेसिफिकली एथलीट के जो डोप टेस्ट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे जो आपके स्पेसिमेंट्स हैं, जैसे कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ड्रग टेस्टिंग के, उसके लिए हम ब्लैडर से यूरिन जो है कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे यूरिन जो है वो अधिकतर कई सारी ड्रग्स यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो इसलिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सैंपल फॉर डिटेक्शन। नेक्स्ट सैंपल की बात करें हम, तो ब्लड जो है एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टूल है और सैंपल है बेसिकली, जिसके थ्रू हम अल्कोहल कंटेंट या फिर किसी भी गैस या वोलेटाइल सब्सटेंस जो पॉइजन के रूप में इस्तेमाल किया गया है वो आपका स्टोर हो जाता है ब्लड में। तो अधिकतर जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं ब्रेन, लंग या ब्लड में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है आपके ब्लड में, तो आपको जो सैंपल आपने लिया है उसे गैस टाइट कंटेनर में ही रखना पड़ेगा। तो क्यों? एयर टाइट कंटेनर में वो जो गैस है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो उड़ेगा नहीं, तो आपका जो सैंपल है वो एज सच इंटैक्ट फॉर्म में रहेगा। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि टॉक्सिन कौन सा और कितने अमाउंट में था ब्लड में। और नेक्स्ट है आपका ब्लड के बाद जो भी सैंपल होता है वो ब्लड स्ट्रीम से हेयर फॉलिकल्स तक भी चला जाता है। तो हेयर फॉलिकल में वो जो आपका ड्रग या जो भी आपका टॉक्सिन कंपोनेंट है वो हेयर फॉलिकल में बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो इसलिए हेयर भी एक इम्पॉर्टेंट सैंपल की तरह यूज़ किया जाता है। और अधिकतर जो आपके स्मोकर्स हैं या ड्रग एडिक्टेड हैं पर्सन्स, उनको हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं बाय एनालाइजिंग द हेयर फॉलिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे केसेस में जैसे हम देखते हैं इंश्योरेंस के जो केसेस होते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं और मेंशन करते हैं कि वो ड्रग नहीं लेते हैं या अल्कोहल नहीं लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके फॉरेंसिक साइंटिस्ट उनके हेयर फॉलिकल्स जो है, हेयर सैंपल जो है वो ले लेते हैं और उनके फॉलिकल्स से इजीली ये पता चल जाता है कि वो ड्रग एडिक्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट आ गया ओरल फ्लूइड्स। ओरल फ्लूइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए एक सैंपल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई सारी जो आपके ड्रग्स हैं वो ओरल कैविटी में जाके आपके जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू ओरल कैविटी में ही रहती है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम देखें वायरसेस का हम डिटेक्शन कर रहे हैं कोरोना वायरसेस के केस में, तो हम ओरल फ्लूइड और सलाइवा जो है वो ही ले रहे हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसमें हम ब्लड से जितना हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉक्सिन कंपोनेंट को, उतना ही हम ओरल फ्लूइड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं किसी टॉक्सिन कंपोनेंट को। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर। तो अगेन ब्लड सप्लाई में अगर फ्लूइड या ब्लड में अगर कोई भी टॉक्सिन है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी आई तक जाएगा और आई में आपके विट्रस ह्यूमर्स जो कि आँखों की लेंस के जो पीछे होता है, लेंस के पीछे जो प्रेजेंट होता है, तो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल में ड्रग का इम्पैक्ट कितना था। स्पेसिफिकली जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो यहाँ पे हम इस विट्रस ह्यूमर में डिटरमाइन करते हैं ग्लूकोज, यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम और क्लोराइड के अमाउंट्स, ताकि हम ये जान सकें कि जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ डायबिटीज़ के इम्पैक्ट के कारण तो नहीं हुई, और उसमें हम ये जान सकें कि हाइड्रेशन की डिग्री क्या थी विट्रस ह्यूमस की, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस तो नहीं था विट्रस ह्यूमस में। ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं इस सैंपल के थ्रू। तो गैस्ट्रिक कंटेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और मोस्टली जो भी हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं अगर, तो उसका कुछ रिमेन जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट में जो है रह जाता है, तो स्टमक में जो है बेसिकली रह जाता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी
जैसे हम बात करें डेथ के टाइम पे बहुत सारे टैबलेट्स के रिमेन्स जो है यहाँ पे मिल सकते हैं, और अगर कोई भी हर्ब ली है या कोई भी चीज़ खाई है, उसके साथ आपके मटीरियल्स, जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स जो भी पॉइजन्स हैं, वो सब भी यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं। और जब भी हम ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक कंटेंट जो है लेते हैं, तो उन्हें पहले हमें आइसोलेट करने होते हैं, उससे सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फिर हम उन कंपोनेंट्स को ड्राई करने की कोशिश करते हैं जैसे सेल्यूलोज टिश्यू पेपर पे, और फिर हम उनको फाइनली स्टोर करके रख देते हैं। और इस तरीके से हम जो है गैस्ट्रिक कंटेंट की सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टिश्यू। तो बॉडी टिश्यूज़ के फॉर्म में जैसे हम पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपके स्पेसिफिकली लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग, स्प्लीन, इन सब के जो आपके टिश्यू कंपोनेंट्स हैं, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, वाई इंसिजन देते हैं बॉडी में, तो तब हम इन सारे जो भी आपके विसरल बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे कुछ टिश्यूज़ के जो पार्ट्स हैं वो ले लेते हैं, और फिर हम फाइनली उन टिश्यू सैंपल्स की माइक्रोटोमी करते हैं, और साथ साथ में उनसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है इन पर्टिकुलर टिश्यू सैंपल्स में है। That's all about significance of toxicological findings. Thank you.